हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूनिटी वीडियो के इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों के संबंध में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च अवार्ड है। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 ईस्वी को हुई थी और पहला अवार्ड 3 लोगों को दिया गया था। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षाओं में आजकल ये पूछा जा रहा है कि 1955 में भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया था। तो 1955 में भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था, जिनमें श्री भगवान दास, श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। यह आप ध्यान में रखोगे कि किसी एक वर्ष में 3 से ज़्यादा लोगों को भारत रत्न नहीं दिया जाता है। भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं में कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आप अक्सर भूल जाते हो, याद नहीं रहता है आपको। सो आप इस वीडियो को सुनकर या देखकर जो भी हो, आप उसको एक बार रिवाइज करने का कोशिश करिए। प्रख्यात फिल्म निर्माता श्री सत्यजीत राय को 1992 में भारत रत्न मिला था। स्वतंत्रता सेनानी श्री मदन मोहन मालवीय जी को 2015 में भारत रत्न मिला था। श्री जयप्रकाश नारायण, ये नाम हर एक विद्यार्थी जानता है, हर एक छात्र जानता है। श्री जयप्रकाश नारायण जी को 1998 में भारत रत्न मिला था। आधुनिक भारत के निर्माता और भारत के बिस्मार्क कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में भारत रत्न दिया गया था। अंतिम बार 2019 में भारत रत्न 3 लोगों को मिला है, जिनमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रख्यात गायक भूपेन हजारिका और सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख प्रमुख हैं। यहाँ पर आप एक बात ध्यान में रखना कि 1977 ईस्वी में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो उसके प्रधानमंत्री, उस पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे श्री मोरारजी भाई रणछोड़ जी देसाई। जनता पार्टी की सरकार ने भारत रत्न देने की परंपरा बंद कर दी थी, लेकिन 1980 के चुनावों में जब कांग्रेस पार्टी पुनः सरकार में आई, तो उसने दोबारा से भारत रत्न दिए जाने की परंपरा को प्रारंभ किया था। फिर आगे के वीडियोस में हम लोग भारत रत्न, पद्म भूषण या पद्म विभूषण से रिलेटेड टॉपिक्स को देखेंगे। एसएससी की परीक्षाओं में भारत के मंदिरों से संबंधित भी काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि मंदिरों में जो उत्सव आयोजित होते हैं उसका नाम क्या है और वो कितने दिन आयोजित होते हैं, कितने दिनों के लिए वह फेस्टिवल होता है। तो आज के छोटे से इस क्लास में हम लोग पहले कुछ मंदिरों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबरीमाला मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर भगवान अयप्पा स्वामी का है। इस मंदिर में नीला और काला कपड़ा पहनकर ही पूजा किया जा सकता है। केरल का यह मंदिर 18 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। केरल के ही मंदिरों में एक प्रसिद्ध मंदिर गुरुवायूर मंदिर है, जो श्री विष्णु जी का मंदिर है। यह केरल के त्रिशूर जिले में है। तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों में आप मदुरै के मीनाक्षी मंदिर के संबंध में अवश्य जानते होंगे। यहाँ पर मीनाक्षी का अर्थ होता है जिसके आँख, जिसके नयन या जिसके अक्ष मीन के समान है। मीनाक्षी माता पार्वती को कहा जाता है। इस मंदिर में माता पार्वती और भगवान सुंदरेश्वर अर्थात लॉर्ड शिवा की पूजा की जाती है और कई सारे उत्सव, कई सारे फेस्टिवल इस मंदिर में
प्रभु सुंदरेश्वर और माता मीनाक्षी से संबंधित होते हैं। भारत के इस मंदिर में सर्वाधिक प्रतिमाएं हैं। यह मंदिर वैगई नदी के किनारे, वैगई नदी के तट पर स्थित है। दक्षिण भारत के मंदिरों में एक अत्यंत ही प्रमुख मंदिर महाबलीपुरम का मंदिर है, जिसे शोर मंदिर अथवा तटिया मंदिर भी कहा जाता है। इन मंदिरों का निर्माण प्राचीन भारत में महाबलीपुरम में पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों में एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर का नाम आता है, जिसे हम लोग बृहदेश्वर का मंदिर कहते हैं। यह दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जो कि भगवान शिवा को समर्पित है। चोल वंश के शासक राजराजा प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको मालूम है कि किस तरह से एसएससी की परीक्षाओं में पैटर्न चेंज हुआ है। उसी चेंज हुए पैटर्न में कुछ ऐसे प्रश्न डाल रहे हैं एग्ज़ामिनेशन में जो कि फोक डांस या क्लासिकल डांस से रिलेटेड है। पहले की परीक्षाओं में बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्वेश्चन आ जाते थे कि ये पर्टिकुलर फोक डांस या फोक सॉन्ग किस राज्य का है, बट अभी थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट किया हुआ है। तो आज के छोटे से वीडियो में हम लोग इसको देखते हैं। यक्षगान कर्नाटक का एक प्रमुख लोक नृत्य है, ये आप लोग जानते होंगे। कर्नाटक में ही गुल्लू कुनीथा एक बहुत ही प्रसिद्ध पॉपुलर नृत्य है। इसे रस्सी नृत्य कहते हैं, जो कि पीले रंग के वस्त्र में किया जाता है। कर्नाटक के लोक नृत्यों में नागा मंडला नृत्य, बैलारा नृत्य, गुरुडी गोम्बे नृत्य, जिसे जादू की गुड़िया का नाच कहते हैं, यह नृत्य भी कर्नाटक में बहुत ही प्रसिद्ध है। कर्नाटक के महत्वपूर्ण त्योहारों में मैसूर का दशहरा प्रमुख त्यौहार है। उसमें गुरुंडी गोम्बे अर्थात जादू की गुड़िया का डांस किया जाता है, जो लोगों के बीच काफ़ी आकर्षण का विषय रहता है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, नए पैटर्न को समझिए। नए पैटर्न से रिलेटेड बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, हो रहे हैं। पहले नहीं थे बट अब हो रहे हैं। अच्छे बुक्स को देखिए, सेलेक्ट करिए और स्टडी करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर चैनल ही देखें, यूट्यूब का सुने। कोई भी अच्छी चीज़ जहाँ से आपको बेनिफिट हो, क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए, उसको चूज़ करिए, उसको अपनाइए। और जहाँ तक इस चैनल की बात है, ये तो मैं शुरू में ही कह चुका हूँ, आपकी इच्छा है। आप देखें ना देखें, सब्सक्राइब करें ना करें, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।